दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे सकरा 33 किलोमीटर का रास्ता कहाँ है? ये रास्ता इतना सकरा है कि अगर यहाँ पर कोई एक जहाज डूब जाए तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ईरान और अमेरिका इसराइल के युद्ध ने लगभग इस रास्ते को बंद कर दिया है और ये परिस्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रास्ता भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या वाकई हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। नक्शे पर देखिए यह संकरा पानी का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और 30% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया की नब्ज रुक जाएगी। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% तेल आयात करता है, जिसका कि आधा हिस्सा इसी होर्मुज के रास्ते से आता है। घर में जो आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, उसका भी 80% हिस्सा इसी होर्मुज के रास्ते से होकर आता है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं और ऐसा मानना है कि अगर ये स्थिति ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द ही कच्चे तेल की कीमतें 20 से 30% बढ़ सकती हैं। यानी कि अभी जो पेट्रोल आपको ₹100 प्रति लीटर मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर आपको 120, 130 या 150 रुपये पर लीटर मिल सकता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो इसका असर कहीं ना कहीं हर आम चीज़ों में पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी सामान हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्ट होकर इस जगह से दूसरी जगह में जाता है और अगर उसकी लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आटा हो, दाल हो या घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों, सारी की सारी चीज़ों की कीमतें कहीं ना कहीं उतनी ही अनुपात में बढ़ जाएंगी। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। ऑपरेशन संकल्प के तहत यहाँ पर अपने शक्तिशाली युद्धपोत तैनात किए हैं। आज ही की खबर है कि भारत ने अपने 2 एलपीजी टैंकर इंडियन नेवी की सुरक्षा घेरे से यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाला है। इसके साथ साथ भारत रूस और अमेरिका से भी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है ताकि खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सके। क्या कोई और रास्ता है? सऊदी अरब और यूएई अपनी पाइपलाइनों से तेल लाल सागर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए कूटनीति का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अगर जंग और भड़की तो वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन तय है। इसका कोई हल नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी निर्भरता खाड़ी देशों पर कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के लिए, ताज़ा खबरों के लिए और उनको आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।